माई सेल्फ प्रियंका कपूर। आज हम लोग सिंगुलरिटी टॉपिक पर बात करेंगे। सिंगुलरिटी थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, क्या होती है सिंगुलरिटी, ठीक। तो उसमें थोड़ी सी आपको और चीज़ें पढ़नी है कि सिंगुलरिटी कितने कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे फाइंड करेंगे, क्या उसका मीनिंग है, कहाँ उसका यूज़ है, ठीक है ना, और कहाँ से निकल के आई है सिंगुलरिटी, ठीक है। तो आपको पता है जो सिंगुलरिटी होती है वो क्या काम करती है, मतलब कोई फंक्शन हमारे पास है, अगर वो किसी पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है तो वही हमारा सिंगुलर पॉइंट हो जाता है। मतलब फंक्शन जहां पर एनालिटिक नहीं है वो पॉइंट ढूंढ दो और वही पॉइंट आप बता दो कि भैया ये सिंगुलर पॉइंट है, ये सिंगुलर पॉइंट है, यही इस फंक्शन की सिंगुलरिटी है। मतलब सीधे सीधे मतलब ये है कि ऐसा पॉइंट जो फंक्शन को एनालिटिक ना होने दे, है ना, ऐसा पॉइंट जो फंक्शन को डिफरेंशिएबल ना होने दे, रेगुलर ना होने दे, है ना, तो वो पॉइंट हमारा कैसा हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। मतलब फंक्शन के साथ मिसबिहेव करे, बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझे आप कि फंक्शन के अंदर वो पॉइंट लगाने पर वो इन्फिनिटी पे चला जाए, है ना, मतलब उसकी कोई वैल्यू डिफाइंड ना हो, अनडिफाइंड हो, है ना, तो वो जो पॉइंट हो जाएगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट आ जाएगा। देखते हैं क्या है डेफिनेशन। अ पॉइंट एट विच अ फंक्शन, अ पॉइंट एट विच अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन नॉट एनालिटिक is called singular point or singularity of f of z, ठीक है ना, of f of z, ठीक। अब टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी पे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी में देखो आपके दो मेजर टाइप होते हैं, एक आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है और एक नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है। जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होती है, आइसोलेटेड मतलब कि कुछ सिंगुलरिटी मिलना, मतलब जिसके हम नंबर काउंट कर सकें, 1 2 3 4 10 15 20 25 100, है ना, इस तरीके की जो सिंगुलरिटी होती है वो आइसोलेटेड में आ जाती है। नॉन आइसोलेटेड मतलब एक से ज्यादा नहीं कह सकते, बहुत सारी सिंगुलरिटी, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटी मिल जाए तो उसे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बोलेंगे, ठीक। अब नॉन मतलब पता कैसे चलेगा कि भैया ये आइसोलेटेड है, नॉन आइसोलेटेड है, मतलब कोई फंक्शन हमारे पास गिवन है, जैसे आप मान लें 1/z एंड z माइनस ए, है ना, ये कोई फंक्शन गिवन है हमारे पास 1/z और z माइनस ए, तो इस पे दो सिंगुलरिटी मिलेंगी आपको, एक z इक्वल टू 0 मिलेगी और एक z इक्वल a मिलेगी। समझ में आ गई होगी बात, डिनोमिनेटर को 0 रखकर कि z इक्वल 0 एक सिंगुलरिटी मिली और z इक्वल टू a सिंगुलरिटी मिली, है ना, तो दो सिंगुलरिटी मिली, तो ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो गई। मतलब कि अगर z इक्वल टू 0 के हम नेबरहुड में भी चेक करें ना, तो उसकी नेबरहुड में भी कोई सिंगुलरिटी नहीं मिल रही है। नेबरहुड मतलब आस पड़ोस उसका जो है, जैसे इसके अराउंड एक सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया, जैसे मान लीजिए ये है, ये z इक्वल्स टू a पॉइंट है, इसके अराउंड हमने एक सर्किल ड्रॉ करा, तो इसके इस सर्किल के अंदर भी कोई और पॉइंट नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। इसके अलावा इसका कोई और भाई बहन ना आ जाए जो उसको एनालिटिक ना होने दे। आगे होगी बात समझ में, एनालिटिक ना होने दे तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। पढ़ लेते हैं एक बार। इफ z इक्वल्स टू a इज अ सिंगुलरिटीज ऑफ f ऑफ z, मान लिया z जो है सिंगुलरिटी है फंक्शन की, इफ there is no other singularity within a small circle surrounding the point z equals to a, z equals to a के सराउंडिंग हमने एक स्मॉल सर्किल बना दिया, उस सर्किल के विद इन मतलब अंदर कोई और सिंगुलरिटी ना हो, तब हम उसको बोल देंगे कि z equals to a जो है ना वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है फंक्शन की। आगे बात समझ में। नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, इफ there are other singularity सराउंडिंग z इक्वल्स टू a, मतलब z इक्वल्स टू a के सराउंडिंग बहुत सारी सिंगुलरिटी हो जाए। इसका एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे हमने f ऑफ z ले लिया 1/10 पाई अपॉन z, है ना, ये हमने कोई फंक्शन ले लिया 1/10 पाई अपॉन z, तो इसकी सिंगुलरिटी कब होगी, जब 10 पाई अपॉन z जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 10 पाई अपॉन z 0 के इक्वल हो जाएगा, है ना, यानी कि पाई अपॉन z 0 के इक्वल हो जाए, तो पाई अपॉन z 10 पाई अपॉन z 0 के इक्वल हो जाए। ये 0 कब होता है, ये n पाई पर 0 होता है ना, तो हम सीधे सीधे यहाँ लिख दें ये n पाई पर 0 होता है। अब क्या करो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कंपेयर कर दो, क्या हो जाएगा, पाई अपॉन z इक्वल्स टू n पाई, यानी कि पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 1/z की वैल्यू आ गई n, तो यहां से z कितना आ गया 1/n, है ना, तो z कितना आ गया यहां से 1/n, ये सिंगुलरिटी मिल गई हमको इस पॉइंट की। आगे का समझ में इस फंक्शन की। अब 1/n, n क्या होता है इसमें, तो नेचुरल नंबर होता है, कहां से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी जाता है ना, तो 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी जाएगा, तो 1 1/2 1/3 1/4 1/5, है ना,
कहाँ तक जाएंगे, 0 तक जाएगा ये, है ना, 1/0 इन्फिनिटी 0 तक जाएगा, यानी कि ये 0 का ही तो नेबरहुड हो गया, जिसके अंदर 1 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/3 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, ऐसे बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, है ना। तो ये बहुत सारी सिंगुलरिटी मिल रही है इस फंक्शन के लिए, आ गई होगी बात समझ में, ये बहुत सारी सिंगुलरिटी मिल रही है। लेकिन 1/2 अकेली, 1/2, 1/3 अकेले के लिए बात करें, 1/4, ये जो सिंगुलरिटी है ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, लेकिन 0 के अराउंड ये बहुत सारी सिंगुलरिटी मिल रही है ना। 0 के लिए सर्किल नेबरहुड बनाओगे, तो नेबरहुड बनाओगे तो उसके अंदर बहुत सारी सिंगुलरिटी आएंगी, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, तो वो सारी मिलकर एक नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बना रही है, यानी कि z=0 जो है वो इस फंक्शन के लिए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। मतलब कि z=0 मिला तो उसके सराउंड हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, उसका नेबरहुड चेक किया, तो उसकी नेबरहुड में बहुत सारी सिंगुलरिटी आ गई ना, तो बहुत सारी सिंगुलरिटी आ गई यानी नॉन आइसोलेटेड हो गई। कौन सी, z=0 नॉन आइसोलेटेड हो गई। लेकिन अगर हम 1/2 की बात करें तो वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो गई, 1/3 की बात करें तो वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो गई, 1/4 की बात करें तो वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो गई, ठीक है ना। तो इस फंक्शन में ज्यादातर जो सिंगुलरिटी आती हैं वो नॉन आइसोलेटेड आती हैं। क्यों, क्योंकि इस तरीके की फंक्शन ना n π/2, n π/3 इस तरीके की फंक्शन हमको मिल जाते हैं जो कि नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बताते हैं, और चेक कर लेना कि 0 ही आता है ज्यादातर इसमें, ठीक है ना। तो ये बात हो गई नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की। अब देखो कुछ और बेसिक चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, कि काइंड्स ऑफ सिंगुलरिटी विद द हेल्प ऑफ लॉरेंट सीरीज, मतलब जो सिंगुलरिटी है ना वो लॉरेंट सीरीज की हेल्प से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो लॉरेंट सीरीज की हेल्प से सिंगुलरिटीज फाइंड करने के लिए देखते हैं, ये फंक्शन है हमारे पास f(z) लॉरेंट सीरीज आपको समझाई थी, पढ़ाई थी, वही हमने इसका लिख दिया है फॉर्मेट, n=0 से इन्फिनिटी an(z - a) की होल पावर n प्लस, ये 0 से स्टार्ट होती है, ये 1 से स्टार्ट होती है, n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity bn(z - a) की होल पावर -n, यानी कि इसमें n निगेटिव भी, पॉजिटिव भी आ रहा है और निगेटिव भी आ रहा है। लेकिन सिंगुलरिटी तब डिफाइंड होगी ना जब 1/z की फॉर्मेट हो, है ना, 1/z की फॉर्म आ जाए तभी तुम सिंगुलरिटी बताएंगे। अगर z है, z² है, z³ है तो वो सिंगुलरिटी नहीं बताता है, ठीक। तो अब इसमें देखो एक जो बात है जो आपको ध्यान रखनी है, जो इसका सेकंड पार्ट है ना जहां पर z की जो पावर है वो निगेटिव है, उसको हम प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं, है ना। अब ये प्रिंसिपल पार्ट जो है यही हमको सिंगुलरिटी दे रहा है सारी, है ना, जो हमने सिंगुलरिटी पढ़ी है वो प्रिंसिपल पार्ट दे रहा है, क्योंकि देखो ये भी निगेटिव आ रहा है, ये भी निगेटिव आ रहा है, पावर ना z की निगेटिव आ रही है, तो ये हमको जो है प्रिंसिपल पार्ट ही हमको सिंगुलरिटीज देता है। आगे होगी बात समझ में कि सिंगुलरिटी कहाँ से निकल कर आई, सिंगुलरिटी लॉरेंट सीरीज से निकल कर आई कि भैया ये मिसबिहेव कर रहा है तो ये सिंगुलरिटी दे रहा है, ये फंक्शन को एनालिटिक नहीं होने दे रहा, ठीक। अब इस पर बेस्ड हमारे पास देखो 3 बातें होती हैं, इस कोफिशिएंट पर बेस्ड है ना ये, अगर कोफिशिएंट को ही मैं 0 कर दूं तो प्रिंसिपल पार्ट तो खत्म है, लेकिन जो n की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट है, अगर प्रिंसिपल पार्ट में bn का जो कोफिशिएंट है इसको ही खत्म कर दो तो प्रिंसिपल पार्ट ही नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो bn पर डिपेंड कर रही है इसकी सिंगुलरिटी, मतलब इसकी सिंगुलरिटी नहीं मतलब सिंगुलरिटी, ठीक है ना। अब प्रिंसिप जो bn कोफिशिएंट है ये 3 तरीके का हो सकता है, कौन कौन से 3 तरीके देख लो। इन द रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल पार्ट देयर आर 3 पॉसिबिलिटी, ये जो है ये 3 पॉसिबिलिटी यानी कि 3 नई सिंगुलरिटी हमको बता रही हैं, 2 तो पढ़ ली ऊपर, टोटल 5 हो गई, आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड, अभी 3 और पढ़ेंगे, ठीक। अब देखें, या तो bn 0 हो जाए, ठीक, या bn फाइनाइट हो जाए, या bn इनफाइनाइट हो जाए, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। या तो इसको अनंत तक पहुंचा दो या इसको 1 2 3 4 कुछ नंबर मतलब 3-4 कोफिशिएंट इसके रहने दो या इसको 0 कर दो, है ना। तो देखो पहला, ऑल bn टर्म्स आर 0, पहली बात, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट, है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट कब आएंगे जब bn इनफाइनाइट होगा, फाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट कब आएंगे जब bn इनफाइनाइट होगा, है ना। तो जब सारे bn हमारे 0 हो जाएंगे तो वो कौन सी सिंगुलरिटी हुई, वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी हुई, उसको बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ठीक। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट है तो इसेंशियल सिंगुलरिटी हो गई, याद रखनी है ये, और फाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट हो गए तो वो पोल हो गई। आगे बात समझ में, तो सिंगुलरिटी जो हमने पढ़ी है आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड, रिमूवेबल, इसेंशियल और पोल, है ना। रिमूवेबल सिंगुलरिटी मतलब हमको कोई भी टर्म ना मिले प्रिंसिपल पार्ट की, है ना, तो वो रिमूवेबल हो गई, मतलब उसमें कुछ करना ही नहीं, फंक्शन एनालिटिक है ना। अब रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो गई तो वो कैसे बताओगे रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, देखते हैं अभी हम।
रिमूवेबल सिंगुलरिटी के लिए एक देखो एग्जाम्पल बहुत छोटा सा देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल एक छोटा सा, आप लोगों ने ये पढ़ा है एफ ऑफ जेड साइन जेड माइनस ए डिवाइड बाई जेड माइनस ए, है ना। आप देखो यहाँ पे साइन जेड की सीरीज खोलो तो साइन जेड की जो सीरीज होती है वो कैसे अल्टरनेट प्लस माइनस टर्म, मतलब इसमें और नंबर्स आते हैं सारे, प्लस माइनस साइन के साथ आता है, यानी कि 1 जेड माइनस ए तो बाहर रखो, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड माइनस ए माइनस जेड माइनस ए का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये इसमें सीरीज आती है। 1 जेड माइनस ए को ऊपर भेजो तो यहाँ पे सीरीज बच जाएगी 1 माइनस जेड माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से आएंगे, यानी कि इस फंक्शन को मैंने इस फंक्शन में चेंज कर दिया, है ना। अब इस फंक्शन में डिनोमिनेटर में कोई भी जेड वाली टर्म नहीं है। अब कोई भी जेड वाली टर्म नहीं है तो यानी कि ये जेड की केवल पॉजिटिव पावर आ रही है ना, यानी कि केवल हमको ये मिल रहा है लॉरेंट सीरीज में, ये तो मिल ही नहीं रहा है क्योंकि जेड की नेगेटिव पावर तो है ही नहीं ना। तो ये कौन सी सिंगुलरिटी हो गई इस फंक्शन में, इस फंक्शन में रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो गई। आ गई होगी बात समझ में, इस फंक्शन में रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो गई। ठीक, अब देखो e की पावर एफ ऑफ जेड ले लेते हैं हम, e की पावर 1/z, तो e की पावर 1/z की आप सीरीज खोलोगे क्या होती है, e की पावर x की सीरीज होती है 1 प्लस 1/z प्लस 1/z स्क्वायर। इस तरीके से आती है कोई सीरीज e की पावर 1/z की, है ना। तो इसकी पावर, इसके पास देखो z की एक टर्म, 1/z की एक टर्म, 1/z स्क्वायर एक दूसरी टर्म, ऐसे बहुत सारी टर्म्स आएंगी ना। तो इसके पास इसेंशियल सिंगुलरिटी हो गई कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट आ रहे हैं, है ना, क्योंकि e की पावर 1/z तो अप टू इन्फिनिटी तक जाती है, उसकी सीरीज इस तरीके से खुलती है। यहाँ पे आप ध्यान दे देना कि 1 है या नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इस तरीके से खुलती है। ठीक, तो इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है 1/z की, यानी कि इसके पास z इक्वल्स टू 0 के नेबरहुड में बहुत सारी सिंगुलरिटी मिल रही है ना। तो ये कौन सी हो गई हमारी इसेंशियल सिंगुलरिटी हो गई। ठीक, अब फाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट, पोल की बात कर लें तो फाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट कुछ इस तरीके से हमारे पास फंक्शन हो 1/z z माइनस ए z माइनस बी, है ना। तो इसको हम उससे पार्शियल फैक्टर से इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टराइज करो या मत करो, सिंगुलरिटी बतानी है। तो ये 0, ये a, ये b, यानी कि हमको z की हमको ये 3 वैल्यू मिल रही हैं जो इसकी सिंगुलरिटी हो रही है ना। तो यही हमारी फाइनाइट हो गई ना, 3 है फाइनाइट हो गई, तो ये हमारे पोल्स हो गए, है ना, पोल हो गए। इनका ऑर्डर 1 है तो इसको सिंपल पोल भी, क्योंकि 0 का ऑर्डर कितना है 1, a का ऑर्डर कितना है 1, b का ऑर्डर कितना है 1, तो ये सिंपल पोल भी हो गए। आगे बात समझ में। तो और अभी थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया है, सिंगुलरिटी को एक बार समझ लेना, पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन पहचानने को, मतलब जैसे कि आप रेजिड्यू थ्योरम आगे पढ़ोगे तो रेजिड्यू थ्योरम में ये जो सिंगुलरिटी का टॉपिक है वहाँ पे पता चलेगा कि रेजिड्यू में कैसे पता बताएंगे कि कौन सी सिंगुलरिटी है ना। एक आध क्वेश्चन में बताऊंगी आपको कि ऑर्डर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। अभी क्वेश्चन करते हैं ऑर्डर ऑफ जीरोस का। हाँ जी, एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। ऑर्डर मतलब जीरोस और पोल फाइंड करने हैं हमको, ठीक है। जैसे कोई एक फंक्शन हमको गिवन है, छोटी सी बात है ये z माइनस 2 डिवाइड बाई जेड स्क्वायर, इस तरीके से दे रखा है। तो क्वेश्चन में आएगा कि इसका जीरोस और पोल बताइए। तो जीरोस बताने के लिए क्या होगा, न्यूमिनेटर को यानी कि z माइनस 2 को आप 0 से इक्वेट करते हैं तो z इक्वल्स टू 2 जो हो गया वो इसका क्या हो जाएगा 0, जीरोस, ठीक है। z इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा, इसका जीरोस हो जाएगा। लेकिन अगर हम पोल की बात करें तो यहाँ पे क्या करोगे, पोल के लिए z स्क्वायर को हम 0 से इक्वेट कर देंगे तो z की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी, है ना। तो ये कितने ऑर्डर का पोल आ जाएगा, ये ऑर्डर इसका 2 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगर जीरोस फाइंड करने हैं तो न्यूमिनेटर को 0 रखिए, और अगर आपके पोल फाइंड करने हैं तो डिनोमिनेटर को 0 रखिए। दो बातें हैं, ये देख लो आप, फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई जेड माइनस 5
z माइनस 6, ये कोई फंक्शन दे रखा है हमारे को, है ना। तो उन्होंने कहा है कि भाई ऑर्डर ऑफ जीरोस बताइए। तो ऑर्डर ऑफ जीरोस क्या होगा, जब न्यूमिनेटर को हम जीरो से इक्वेट कर देंगे, z माइनस 2 का होल स्क्वायर जीरो जाएगा तो z की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। ऑर्डर कितना हो जाएगा जीरोस का, ऑर्डर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ पोल या पोल बोल दें हम सीधे सीधे, पोल क्या हो जाएंगे यहाँ से, z माइनस 5 इक्वल 0, या तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 5, इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा, ये z माइनस 6 की वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वेट कर देंगे तो z इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का ऑर्डर 1 हो जाएगा। मतलब छोटी सी बात मुझे ये समझानी है कि ऑर्डर ऑफ जीरोस बोलेगा तो न्यूमिनेटर को 0 कर देंगे, और पोल पूछेगा कि भैया इसमें कितने ऑर्डर के पोल हैं। मतलब पोल जो होता है ना वो फाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट होता है, बताया था। तो फाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल पार्ट यानी कि डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट करना है। आगे की बात समझ में कि न्यूमिनेटर से जीरोस का ऑर्डर आता है और डिनोमिनेटर से पोल्स का ऑर्डर आता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी आपकी बुक में नहीं होंगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो बताना था, जो रेजिड्यू थ्योरम के लिए बेनिफिट देगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रेजिड्यू थ्योरम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अच्छे से पढ़ाई करिए, बाय।